चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियां समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर ये देखने को मिलता है। 10 साल से कम उम्र में प्रभुपाद जी ने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। किशोरावस्था में जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, व्याकरण, वेद, वेदांगों में विद्वता हासिल कर ली। उन्होंने ज्योतिष गणित में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की व्याख्या की। सिद्धांत सरस्वती की उपाधि हासिल की। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत स्कूल भी खोल दिया। अपने जीवन में स्वामी जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे, लाखों लोगों को दिशा दिखाई। यानी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का संतुलन जीवन व्यवस्था से जोड़ दिया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने रे। इस भजन से गांधी जी जिस वैष्णव भाव का गान करते थे, श्रील प्रभुपाद स्वामी ने उस भाव को, अहिंसा और प्रेम के उस मानवीय संकल्प को देश विदेश में पहुंचाने का काम किया। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला। जय हो श्री प्रभुपाद की। साथ ही प्रभुपाद जी के 150वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रार्थना करना चाहूँगा श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को कि जो सुंदर स्मारक सिक्का बना है प्रभुपाद जी की, उसमें हमारे जन समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के श्री हस्तों में भेंट करें। जय जय। 6 फरवरी 1874 में श्रील प्रभुपाद का जन्म श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में हुआ। बाल्यकाल में उनका नाम बिमला प्रसाद था। अपने पिता से गोस्वामी शास्त्र का गहन अध्ययन किया। कॉलेज में खगोल विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय इतिहास एवं दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। मार्च 1918 में श्रील प्रभुपाद ने चंद्रशेखर आचार्य ब्रजपत्तन के निवास पर वैष्णव अनुष्ठानों के साथ संन्यास लिया एवं चैतन्य मठ की स्थापना की।
सन 1930 में गौड़िया मिशन के मुख्य कार्यालय को श्री गौड़िया मठ, बाग बाजार, कोलकाता में स्थानांतरित किया गया। फिर संपूर्ण भारत व विदेशों में कुल 64 शाखाएं स्थापित की गईं। गोस्वामी प्रभुपाद ने 5 प्रांतीय भाषाओं में 6 पत्रिकाओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों का संपादन और प्रकाशन किया। अगस्त 1923 में गौड़िया पत्रिका प्रकाशन हेतु गौड़िया प्रिंटिंग वर्क्स प्रारंभ की। उन्होंने सन 1929 में नवद्वीप धाम परिक्रमा की एवं सन 1932 में विशाल जनमंडली के साथ 84 कोस परिक्रमा की, जो ब्रजधाम के 12 वनों के 162 मील के क्षेत्र में 1 महीने तक जारी रही। उन्होंने शिक्षा में क्रांति हेतु भारत के विभिन्न स्थानों कुरुक्षेत्र, मायापुर, कलकत्ता, ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद आदि स्थानों पर विराट आध्यात्मिक प्रदर्शनियां आयोजित की, जिनमें लाखों भक्त आकर्षित होते थे। भारत सरकार के विशेष प्रयास से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव को स्मरणोत्सव वर्ष 2024-2025 के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार के प्रयासों से ही भारत के महान दार्शनिक, महापुरुष एवं संत श्रील प्रभुपाद को संपूर्ण विश्व में यथा योग्य सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के हार्दिक प्रयास से श्रील प्रभुपाद के इस स्मरणोत्सव के द्वारा संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति के शांति, प्रेम एवं श्री कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार प्रसार होगा। इस महोत्सव के द्वारा भारतीय विशुद्ध वैदिक सिद्धांत का प्रचार करने वाले एवं विश्व के हरे कृष्ण आंदोलन के अग्रदूत श्रील प्रभुपाद के प्रति संपूर्ण विश्ववासियों को उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। इनके संदेश अनंत काल तक संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं।